को पहचान गया तो सबसे पहले तो बात ये है कि मैं अपने बारे में कितना अवेयर हूँ, मेरा रैशनल माइंड और मेरा इमोशनल माइंड एक दूसरे के साथ कितना इन सिंक है, और मेरी बॉडी और माइंड की अलाइनमेंट कितनी ज्यादा है मेरे साथ। अब 3 चीजें हमें करने की जरूरत है। पहली तो वही है, अवेयरनेस ऑफ आवर फीलिंग्स, अवेयरनेस ऑफ माय इमोशंस, और दूसरा, आई हैव टू हार्नेस दिस इमोशंस। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड व्हेन, व्हाट विल बी द आउटकम। मेरा दिल कर रहा है मैं किसी को अब्यूज करूं, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दैट अब्यूज। एंड जब एक दफा हमने रैशनल माइंड और इमोशनल माइंड की दोस्ती करवा दी, झगड़ा करने की बजाय, एक को दूसरे से दबवाने की बजाय, अगर हमने इन दोनों के अंदर एक ट्रस्ट बॉन्ड, जिस तरह मेरा उस घोड़ी के साथ ट्रस्ट बॉन्ड क्रिएट हो गया था, अगर हमने ये ट्रस्ट बॉन्ड क्रिएट कर लिया, तो फिर फर्स्ट, उसके बाद पहला स्टेप बार बार रिट्रेट कर रहा हूं कि इट इज, आई हैव टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ माई फीलिंग्स, of myself and of others. Then I have to harness these emotions. मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? और तीसरा ये है कि जब मेरा रैशनल माइंड कहे कि ये बेस्ट रिस्पॉन्ड है, तो उस वक्त मैंने जो भी फील कर रहा हूं, मैंने अपनी फीलिंग को पीछे करके रैशनल माइंड की बात माननी। मतलब ये एक किस्म का एक पूरा तरबियती कोर्स है जो कई सालों में खानकाहों में लोगों को सिखाया जाता था कि तुमने अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को निगेट नहीं करना, लेकिन रैशनैलिटी के साथ साथ चलाना है, जिसको हम अपना इल्मुल इखलाक की जबान में हम इसको कहते हैं एतदाल, अदालत। ये बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, तो हम जब आइंदा इसके सेशंस करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इल्मुल इखलाक को भी, और उसको हम जोड़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। अभी वो जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने डिकोड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं साइकोलॉजी पढ़ने वाले, वो जानते हैं कि साइकोलॉजी में जो मेन ब्रेक थ्रू वेस्ट में आया है, वो फ्रॉइड की जो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की थ्योरी थी, जो पिरामिड उन्होंने बनाया था कि एक आइसबर्ग है और हमारा कॉन्शियस जो है वो तो एक बड़ा थोड़ा सा पार्ट है, और प्री कॉन्शियस वो पार्ट है उसके नीचे कि जहां से इजीली रिट्रीवेबल मेमोरी है जो एक्सेस में कर सकता हूं, और अनकॉन्शियस जो है उसमें मेरे जेनेटिक कोड्स भी आ रहे हैं, उसमें मेरे वो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो इतने ट्रॉमा, जो इतना बड़ा इमोशनल वुंडिंग थी मेरे लिए, इतना बड़ा ट्रॉमा था कि मैंने उनको सप्रेस कर दिया अपने अनकॉन्शियस में। अब मैं अपने अनकॉन्शियस से भी अवेयर नहीं हूं। तो ये 3 लेयर्स फ्रॉइड ने बनाई थी, जिनको अब मॉडर्न में हमने आकर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कर दी है थेरेपी वगैरह में। सो व्हाट बेसिकली इट इज कि कॉन्शियस अवेयरनेस मेरी जो है वो बड़ी थोड़ी है। जब मैं फैसले करता हूं किसी भी काम को करने के, इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से कह रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मेरा कॉन्शियस ये फैसले कर रहा है। नहीं, आपको कोई भी न्यूरो साइंटिस्ट ये बताएगा कि हमारा जो अनकॉन्शियस है उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड हमारे कॉन्शियस से तेज है। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो ट्रिगर होता है उसको टैकल करता है, वो मेरा अनकॉन्शियस टैकल करता है, और मेरा कॉन्शियस मतलब चंद मिली सेकेंड्स पहले मेरा अनकॉन्शियस उसके बारे में फैसला कर चुका होता है। मेरा कॉन्शियस जब एक्टिवेट होता है उसको ये लगता है कि मैं इस चीज के बारे में फैसला मैं कर रहा हूं, हालांकि होता यह है कि अनकॉन्शियस ने ऑलरेडी जो फतवा दे दिया है, ये कॉन्शियस सिर्फ उसी को ही आउटप्ले कर रहा होता है। अब इस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान जो गैप है वो कैसे फिल करना है? मतलब आई कैन नॉट बी एन कंसिडर्ड एन इमोशनली इंटेलिजेंट गाय कि अगर मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक्सपीरियंसेस जिनको मैं भूल चुका हूं, वो डिक्टेट करें कि किसी सिचुएशन के बारे में फैसला क्या किया जाए, और मेरा कॉन्शियस माइंड जो मेरी इस वक्त मेरी मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है, उस बेचारी को कोई सही ना हो। यानी ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि अक्सर फैसले जो मैं समझता हूं मैं कर रहा हूं, वो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरी पास्ट इमोशनल वुंडिंग है, उसके नतीजे में ऑलरेडी वो फतवा सादिर हो चुका है, और मेरा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उससे वो फतवा लेके ये समझ रहा है कि ये फैसला मैं कर रहा हूं। अब इसका क्या हल है? अब इसको सबसे पहले तो आप जहन में रखें, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसको कुरान ने अपनी आयत में
इतनी खूबसूरती से डिकोड किया है और इतनी खूबसूरती से मतलब प्लेस किया है हमारे अंदर कि अगर सिर्फ कुरान की ये आयत ही मैं आज आपको समझा गया तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा कि अल्लाह फरमाता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में है सब उसका है। ये लाम तमलीक है, मलकियत के लिए आता है। हु सीगा गैब है, इशारा इसम इशारा है, उसका है, सब कुछ उसके लिए है आसमान और जमीन में, वमा बैनहुमा, और जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान में है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र किया है, आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान में है। यानी नाउ गॉड इज टॉकिंग अबाउट टू वेरी फिजिकल लोकेशंस। एक आसमान है, जमीन है, विच इज वेरी अपेरेंट टू माई आईज एंड आई कैन सी विद वन ग्लिम्स, आई कैन लुक एट द स्काई एंड इन वन ग्लिम्स आई कैन लुक एट द अर्थ। लेकिन उनके दरमियान में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो मेरी नज़रों में हैं, कई चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो मेरी नज़रों में ही नहीं है। जिस तरह जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, आई नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स टू सी देम। तो अब एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अपेरेंट है, जिसको मैं फ़ौरन देख सकता हूँ, और एक ऐसी चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी गौर करने के बाद, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद मेरी नज़रों के सामने अय्या होती है। और फिर अल्लाह फरमाता है वमा तहत सरा, और जो कुछ तहत सरा, सरा कहते हैं अपना गीली मट्टी को, और जो कुछ नीचे है यानी द कोर ऑफ द अर्थ, मोल्टन लावा है जहाँ पर रॉक्स हैं, जो हम जानते हैं। अब जो ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं वो इसको समझते हैं कि कोर ऑफ द अर्थ को हम कभी पहुंच ही नहीं सके उस पर, और ना ही कभी पहुंचेंगे, बिकॉज द टेम्परेचर इज सो हाई, और उसमें इतनी चीज़ें हैं और इतनी गहराई है कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है कि हम कोर तक जा सकें। अब तीन बड़ी फिजिकल चीज़ों का अल्लाह जिक्र कर रहा है। एक वो कोर ऑफ द अर्थ जिसमें हमारे पास एक्सेस नहीं है, एक आसमान और जमीन के दरमियान पाई जाने वाली चीजें जिनके लिए हमें खास नॉलेज, खास इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, और फिर आसमान और जमीन जो हमारी नजरों, हमारी हिस्सों के सामने बड़ी अय्या है। अब इसी को आप तीन लेवल्स पर ले आए, अभी मैं सामने करता हूं आगे क्या कहता है अल्लाह ताला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वमा बैनहुमा, अब वमा बैनहुमा वमा तहत सरा, जो कुछ आसमान जमीन में है, जो कुछ उनके दरमियान में है, और जो कोर ऑफ द अर्थ में है। तीन चीजें हो गई। आगे कहते हैं इन तजहिर बिल कॉल, और जो कुछ तुम अपनी जुबान से अदा करते हो, यानी जो तुम्हारी नियत थी, उस नियत पर तुमने कुछ कॉल बोले, मैं उनको भी जानता हूं। व इन तजहर बिल कॉल फअन्नहु यालमु यालमु सिर्रा, और बेशक वो जानता है उन चीजों को जो तुम अपने सीनों में राज रखते हो। यानी जो राज नहीं रखते, लोगों के सामने बयान करते हो, मैं उसको भी जानता हूं, और जो लोगों से छुपाते हो, अपने सीनों में रखते हो, उसको भी जानता हूं। और फिर कहता है क्या अजीबो गरीब आयत है, फअन्नहु यअलमु सिर्रा व अख्फा, और उसको भी जानता है जो उस राज से भी गहरा है। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट कैन बी मोर सीक्रेट, मोर हिडन देन अ सीक्रेट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आयत, इट्स अ माइंड बॉगलिंग आयत। कि पहले दोबारा मैं इसको करता हूं, याद रखिए, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तक रसाई नहीं, प्री कॉन्शियस से आप मेमोरी रिट्रीव कर सकते हैं। कॉन्शियस लेवल वो है जिससे आप अवेयर हो। आसमानो जमीन जो सेंसेस में आ जाते हैं, उनके दरमियान चीजें जो एक्सेसिबल हैं, लेकिन यू नीड स्पेशल इल्म एंड यू नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन। और फिर तहतुस्सरा, कोर ऑफ द अर्थ, जहां तक हमारी रसाई नहीं है। ठीक है। अब कॉन्शियस वो है जो बज़ाहिर है, सब कॉन्शियस वो है जो उसके नीचे है लेकिन रिट्रीवेबल है, और अनकॉन्शियस वो है जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल ही नहीं है, वो मेरे अंदर पाई जाती है लेकिन मैं जानता नहीं हूं। अब अल्लाह फरमाता है आगे, व अन ताजहर बिल कौल फन्नहु यअलमु सर्रा व अख्फा। अब क्या चीज है कि जो हम बोलते हैं वो तो जाहिर हो गई। अब वो है सीक्रेट। किसी चीज के सिर होने के लिए, सीक्रेट होने के लिए तीन शर्तें हैं। हिकमत में तीन शर्तें होंगी तभी वो चीज सीक्रेट होगी, अदरवाइज वो सीक्रेट नहीं होगी। वो तीन शर्तें क्या हैं कि नंबर एक, मैं जानता हूं उसको, नंबर दो, मैं ये जानता हूं कि लोग नहीं जानते, और तीसरा, मैं उसको लोगों से छुपाऊं। मतलब ये तीन शराइत अगर पूरी नहीं होंगी कि लोग अनअवेयर हों उस चीज के बारे में, मैं अवेयर हूं, और मैं उसको लोगों से छुपाऊं, तो दैट क्वालिफाइज टू बी अ सीक्रेट। अब अल्लाह फरमाता है कि जो तुम अपने सीनों में सीक्रेट्स रख रहे हो, मैं उनको जानता हूं जिनको लोग नहीं जानते। लेकिन आगे फरमाता है वह अख्फा,
اور وہ جو اس سیکرٹ سے بھی زیادہ سیکرٹ ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ان